अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही स्पेशल सर्दियों की सौगात, और वो है साग। तो जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि सर्दियाँ आए और हम साग ना बनाएं, ये नामुमकिन है। तो जनाब आज हमने ये लिया है साग, और इस साग को उर्दू में कहा जाता है तारा मीरा का साग, और पंजाब में स्पेशल पंजाबी लोग इसे कहते हैं जमा का साग। तो जनाब इसकी सिर्फ ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां मैंने ली हैं, टहनियों से हटा दी हैं। ये देखें, इस तरीके से पत्तियां मैंने ली हैं। इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है और इसे मैंने धो भी लिया है, क्योंकि इसमें मट्टी भी होती है। ये देखें, ये बस ये इस तरीके से ये पत्तियां होती हैं इसकी, ठीक है। टहनियाँ मैंने हटा ली हैं, क्योंकि टहनियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गलती नहीं है। लेकिन ये जो है अच्छा, हमने सिर्फ पत्तियाँ ली हैं। और सेकंड ये कि इसको हमने काटना नहीं है, इसको हम इसी तरीके से बॉईल करेंगे। इसकी वजह ये है कि काटना क्यों नहीं है, इसकी वजह ये है कि जब ये बॉईल हो जाएगा अच्छे तरीके से, कि जब हमारा साग गल जाएगा तो हमने इसको ग्राइंड करना होगा। पहले ज़माने में तो हमारी माएँ दादियाँ जो थीं वो सिलबट्टे पे इसे कूटती थीं हाथों से अच्छे तरीके से, इस तरीके से, या इमाम दस्ता ले लें उसमें कूटती थीं। लेकिन आजकल हमारे लिए आसानियाँ हैं, बहुत आसानियाँ आ गई हैं। तो हम जो है इसे ग्राइंड करेंगे जूसर मशीन में, जिसमें हम जूस बनाते हैं। और वो नहीं है तो आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो जनाब ये देखें, एक पतीला मैंने लिया है, उसमें मैंने इतना पानी डाला है कि उसमें हमारा साग डूब जाए अच्छे तरीके से। और अब इसे जो है ये पानी देखें गर्म हो चुका है, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें साग डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। अच्छा, एक और ख़ास बात बताती चलूँ कि जब भी आप ये साग बनाएं, जमा का साग बनाएं, तो जब इसको बॉईल करने लगें तो इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, क्योंकि ये साग जो होता है ये कड़वा होता है, इसमें थोड़ा सा टेस्ट होता है कड़वेपन का। तो अगर हम इसको ढक्कन देकर पकाएंगे तो हमारा साग जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा करवाहट शामिल हो जाएगी, इसलिए हम इसका ढक्कन उतार कर ही इसे हम बॉईल करेंगे। तो जनाब ये मैंने इसको डाल दिया है। आप किसी चम्मच से आप इसको पानी में डिप करें। तो जनाब ये मैंने लकड़ी का चम्मच लिया, जिससे मैं अक्सर और बेशतर खाना बनाती हूँ। तो बस अब हम इसको अच्छे तरीके से डिप कर लेते हैं। अच्छा जनाब, इस साग में बहुत से लोग लस्सी भी डालते हैं, बहुत से लोग दूध भी डालते हैं। तो दूध और लस्सी डालने से इसका जायका और भी मज़े का हो जाता है, और जो इसका बहुत ज़्यादा कड़वापन होता है वो नहीं रहता, वो ज़ाइल हो जाता है। हल्का हल्का कड़वापन का टेस्ट आता है, लेकिन वो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो चाहे तो आप लस्सी डालें, चाहे तो आप इसमें दूध डालें। आज मैं बनाऊंगी इसमें दूध डालकर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो फिर मैं लस्सी वाला भी बनाकर आपसे ज़रूर रेसिपी को शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आप ये देखें, साग हमारा अच्छे तरीके से बॉईल होना शुरू हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह। जब इसका कलर हल्का सा येलो सा इसमें शेड आना शुरू होगा तो इट्स मीन हमारा साग जो ये गल गया है। फिर हम इसका चूल्हा बंद करके इसको स्टेन कर लेंगे। देखें, साग हमारा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गल गया है। इसमें हल्का हल्का सा पीला कलर भी आ गया है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन बस ये इतना ही जो है हमें चाहिए। ये देखें इस तरीके से। तो बस अब इसका मैं पानी निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। तो जनाब ये देखें, साग जो है वो मैंने इसमें स्टेन कर लिया है, इसका पानी जो है निकल गया है। अभी इसमें इसको ठंडा भी मैंने कर लिया, तो हल्का हल्का गर्म है, लेकिन इसको ये देखें, इसको हाथों से इस तरीके से करके, जो बाकी पानी है बहुत गर्म है मेरा हाथ जल गया है। इस तरीके से करके हम पिनिया बना लेते हैं इस तरीके से, और सारा निचोड़ के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तकरीबन 5 अदर की हमारी साग की पिनियाँ बनी हैं। अब इसमें से कुछ जो है वो मैं अभी बना लूँगी, और बाकी जो है हम फ्रीज़ कर देंगे। तो आप इस तरीके से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो ग्राइंड करके फ्रीज़ करें, और चाहे तो इस तरह से पिनियों की शक्ल देकर किसी भी एयर टाइट डब्बे में आप इसे बंद करके रख सकती हैं, और बाद में भी आप इसे बना सकती हैं। तो जनाब इसमें से कुछ अभी मैं बना लूँगी और कुछ जो है वो मैं सेव करके रख दूँगी। अब हम बारी है इसको ग्राइंड करने की, तो इसे मैं जूसर मशीन में डाल के इसको ग्राइंड कर लेती हूँ।
तो जनाब अब बारी है मसाला बनाने की। तो मैंने एक अदद दरमियाना प्याज लिया है और इसे जो है मैंने चॉप कर लिया है और ऑयल के साथ अब मैं इसे ब्राउन करने लगी हूँ। तो जनाब ये देखिए लाइट ब्राउन हो गए हैं, बस अब हमने इतना ही इसे ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा हम इसे कलर नहीं देंगे। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ, मैंने ये लहसुन को पीस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैंने पीस लिया है इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आपको आसान ही लगे आप इसी तरीके से डालिएगा। तो जनाब लहसुन डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अच्छा, इसमें बहुत कम मसाले मैं डालूँगी क्योंकि साग की जो अपनी ग़िज़ाइयत है वो और उसकी खुशबू, उसका जायका जो है अपना बरकरार रहे। बाकी और जो गरम मसाले वगैरह डाल के हम उसका जायका ख़राब नहीं करेंगे। तो जनाब बस इसमें मैंने डालना है सूखा धनिया। तो जनाब 1 चम्मच मैंने लिए सूखा धनिया, से मोटा मोटा कूट लिया है। और ये मैंने 3 लाल मिर्चें ली थी और उसे भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आधी चम्मच मैंने हल्दी की लिए, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च लिए। इन सब चीज़ों को मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। जनाब इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे तरीके से हिला लिया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ, मैंने 1 अदद टमाटर लिया है और ये टमाटर मेरा फ्रीज़र में था इसलिए बर्फ़ जमा हुआ था। थोड़ी देर पर डालने से थोड़ी देर पहले मैंने इसे निकाल लिया था और जब हल्का सा इसकी स्किन नरम हुई तो मैंने छिलका इसका उतार लिए और इसे मैंने कूट लिया है। अब हम अच्छा सा मसाला इसका तैयार करते हैं। तो जनाब ये देखें हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। ऑयल भी जो है इसमें से निकल गया है। अब जो जितना साग था उसके मैंने 2 हिस्से कर लिए थे, मैंने सबको एक साथ ही ग्राइंड कर लिया था और तकरीबन इतने जो हैं वो 2 हिस्से बने हैं। एक हिस्सा मैं अभी डालने लगी हूँ और एक जो है वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि यहाँ से भी ये साग ज़ाया ना हो। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब। देखिए माशाल्लाह साग की बहुत अच्छी सी खुशबू हमारे पूरे घर में फैल गई है। अच्छा जनाब अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 कप भर कर, ये बड़े वाला कप है भर कर मैं दूध का, ये देखें। और इससे मैं डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से पूरा कप भर के मैंने इसमें दूध का डाला है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप लस्सी भी डाल सकते हैं दही की। मैं इंशाल्लाह लस्सी वाला भी आपको बना के दिखाऊंगी। वो जो मैंने आधा हिस्सा इसका रखा है वो मैं इंशाल्लाह लस्सी वाला बनाऊंगी। तो दोनों जो हैं बहुत मज़े के होते हैं, अपनी अपनी जगह अपनी मिसाल आप हैं। तो जनाब बस अब हमने इसको पकाना है और इसे हमने गाढ़ा कर लेना है। इंशाल्लाह फिर हमारा साग तैयार हो जाएगा। तो जनाब ये देखें इसमें ऑयल भी जो है वो थोड़ा निकल आया है और हमारा ये जो साग है जमा का साग, तारा मीरा का साग, माशाल्लाह ये देखें। अगर आप चाहें तो इससे और पतला भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं पसंद, मुझे इतना ही पसंद है। तो जनाब जब आप सर्व करने लगें तो इसमें या तो मक्खन और या देसी घी जो है वो लाजमी इसमें डाल के सर्व कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये 1 चम्मच जो है देसी घी की डालने लगी हूँ और इससे इसकी खुशबू जो है और इसका जायका जो है और भी बढ़ जाता है। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।